हेलो एवरीवन। आज एक सैमसंग का फ़ोन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये J2 2018 एडिशन है। ठीक है, तो इसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कस्टमर ने बोला है, मैंने इसका स्क्रू खोला है बट अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। कस्टमर ने बोला है टच वगैरह आराम से काम करता है, देख सकते हो। ओके, तो ये अगर मैं मिडिल स्विच दबाता हूँ तो दब जाता है, बैक बटन प्रेस करता हूँ तो देखो बैक भी हो जाता है। पर इसका जो रिसेंट ऐप का बटन है, ओके, जिधर से हम लोग देखते हैं कौन सा ऐप इधर पे रिसेंट में है, वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम को आज हम लोग देखने वाले हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारा J2 2018 मॉडल है, ये एमोलेड डिस्प्ले में आता है। ठीक है, फ़ोन अच्छा है, फ़ोन ओल्ड है बट बहुत लोगों के लिए ये अच्छा फ़ोन है। तो चलो, उन्होंने बोला है इसका कोई चार्जिंग में कोई दिक्कत आया था। सो एक जगह दिखाया था, उधर पे इसे रिपेयर कर दिया गया है। बट उसके बाद ठीक है, ये जो इसका जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसका जो बैक रिसेंट की है, वाइब्रेशन मोटर हमारा काम नहीं है ठीक करना, वो कस्टमर नहीं चाहता है, कोई भी काम का नहीं है उनके लिए। बट कस्टमर ने बोला है इसका रिसेंट की को रिपेयर करना, तो ये टच का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, टच बोले तो हमारा, अगर आप ये सब जो हमारा क्या बोलते हैं बताओ, एक सेकंड में मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा साउंड रिड्यूस कर लेता हूँ बिकॉज आज मुझे ऑनलाइन रहना है। सो अगर ये सब J2, J5, J7 ऐसे सीरीज़ पे आप काम किए हो तो आप जानते हो। ठीक है, देखो कितना इजीली ओपन हो रहा है, इतना इजी कभी भी ओपन नहीं होता अगर ये फर्स्ट टाइम ओपन होता। ठीक है, अगर आपने काम किए हो तो आप जानते हो इसका जो बैक बटन, होम बटन एंड जो रिसेंट ऐप्स जिधर से हम लोग देख सकते हैं, उसका जो हमारा क्या बोलते हैं बताओ, उसका जो टच है वो एक्चुअल टच में फिटेड नहीं है। ओके, देख सकते हो इधर पे चार्जिंग पोर्ट में तो कुछ भी नहीं किया गया है, रस्टिंग है थोड़ा, बट इसका ये मेन शील्ड उतारा गया है। ओके, मेन जो है तो मोस्ट प्रोबेबली पावर आईसी को रिवॉल्व किया होगा। ठीक है, सो इसलिए मे बी चार्जिंग नहीं ले रहा है। अभी चार्जिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग का। ठीक है, बट जो दुकानदार इसे फिक्स किए हैं उनके तो दिखाया था, उन्होंने बोला है इसे टच एलसीडी जो है उसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, एमोलेड का बहुत प्राइस है। ठीक है, ये भी बहुत ही गंदा है। ठीक है, देखो टच इधर पे कुछ भी काम नहीं किया गया है, ये ओल्ड वाला ही चार्जिंग पोर्ट है, जस्ट इसका शील्डिंग उतारा गया है, मोस्ट प्रोबेबली इधर पे रिवॉल्व कर दिया है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, सो मैं देखना चाहता हूँ, तो अगर ये टच का प्रॉब्लम है तो इधर पे हमें थोड़ा रीडिंग वगैरह लेना है, तो हम लोग बता सकते हैं ये टच का प्रॉब्लम है और किसका प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आपको दिखाता हूँ कौन सा पिन क्या करता है। इधर पे आपको एक मल्टीमीटर लेना है, ये हमारा, मैं थोड़ा सा ये असेंबल जो है डिस्प्ले वगैरह इसे साइड रख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा मदरबोर्ड। सो आपको क्या करना है, आपको बीप रेंज पे रखना है। ये हमारा टच का बैक जो बटन है, बैक साइड वाला जिसमें रिटर्न आता है, हम लोग आते हैं वो है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका कोई रीडिंग है कि नहीं। देखो 900 के करीब रीडिंग है, इसका बैक काम कर रहा है। ओके, और ये जो 3 है इसमें एक होगा ग्राउंड, ये ग्राउंड होगा, एक होगा जो मिडिल जो बटन है वो, एक होगा जो हमारा रिसेंट टैब को ओपन करता है। ओके, सो इसमें भी कोई ना कोई रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग आना का मतलब है ट्रैक टूटा वगैरह नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला तो ग्राउंड है, देखो ग्राउंड बीप कर रहा है। उसके देखो ये मिडिल वाला कोई कनेक्शन ही नहीं दिखा रहा है, और इसका देखो 560। इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल वाला जो हमारा ट्रैक था वो कट गया है। ठीक है, तो चार्जिंग पोर्ट को इधर से कुछ काम वगैरह करने के टाइम पे हुआ है, और जो रिपेयर किया है, जो बंदे ने इसे पहला रिपेयर अटेम्प्ट किया है, वो नहीं जानता है जिसका टच जो ये बटन वगैरह है ये एक्चुअली इधर से कंट्रोल होता है। ओके, देखो ये एक बैक बटन और ये हमारा 3 बटन। ठीक है,
तो इसमें स्विच है और एक रिसेंट का है, रिसेंट ओके, जो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मिडिल वाला कोई रीडिंग ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अब गौर से देख लो, पहला वाला इधर से, पहला वाला ग्राउंड, मिडिल वाला होता है रिसेंट एंड रिसेंट का बटन, एंड फास्ट उधर से फर्स्ट वाला अगर देखें तो वो है हमारा जो बटन है मिडिल का, होम बटन। देखो रस्टी थोड़ा है चार्जिंग पोर्ट, बट चार्जिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका ट्रैक किधर पे जाता है। ओके, मैं आपको छोटा सा स्कीमेटिक दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका स्कीमेटिक मतलब इधर पे ही दिखा देता हूँ, मेरे पास स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। मैंने ये बोर्ड पे पहले काम किया है, तो मैं दिखा देता हूँ किधर किधर पे जाता है। ओके, मैंने तो प्रॉब्लम भी खाली आंखों से ही देख के बता दिया। ओके, मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। मैंने देख लिया, टूट गया है कंपोनेंट। ओके, इसलिए नहीं काम कर रहा। बहाल अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से। ओके, ये हमारा जो आईसी है, ये हमारा बैक को कंट्रोल करेगा। ओके, बैक बटन को, ठीक है। अगर आपका बैक बटन काम नहीं कर रहा है तो ये जो वाइट एंड ब्लैक का एक कंपोनेंट लगा है। ओके, मैं और थोड़ा डाउन लेने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, जिससे आप और भी अच्छे से देख सकते हो। यस, गुड है ना। यस, अभी देखो इधर से, ये जो कंपोनेंट है, ये ब्लैक एक साइड वाइट, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये साइड, ये कनेक्टेड होगा हमारा बैक बटन के साथ। बैक बटन तो हमारा वर्क कर रहा है। और देखो क्या कंपोनेंट टूटा है। देखो इधर पे एक वाइट एंड ब्लैक है कंपोनेंट, इसका हमारा क्या है, इसका ये अंदर वाला साइड, ये साइड हमारा कनेक्ट होता है किसके साथ, हमारा होम बटन के साथ। और ये जो नीचे में एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको, इधर पे हमारा कनेक्ट होता है। और एक ऐसा ही कंपोनेंट जो हमारा रिसेंट बटन के लिए काम करता है, ये मिसिंग है बोर्ड से। तो काम करने के वक्त पे ये टूट गया है और हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो एक कॉयल है, ठीक है, वो एक कॉयल है। देख लेते हैं वो कॉयल है कि नहीं। यस, ये एक कॉयल है, ठीक है। जो ऊपर वाला जो हमारा अवेलेबल था उसे मैं चेक कर रहा हूँ, ये कॉयल है। तो आपको अगर आपके पास ये रिपेयर करने के लिए आपके पास सैमसंग का स्क्रैप मदरबोर्ड रहना ज़रूरी है, बिकॉज सैमसंग का स्क्रैप मदरबोर्ड पे ही ऐसा कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेटवर्क वगैरह के सेक्शन पे वो ऐसा ही कॉयल लगाता है। तो मैं एक पुराना वाला एक सैमसंग का फ़ोन मैं ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ इधर पे है कि नहीं। अगर रहता है तो हम लोग उधर से पार्ट्स को निकाल के इधर लगा देंगे, ठीक है। कोई भी फ़ोन आप स्क्रैप में यूज़ कर सकते हो, जिधर पे भी आपको कंपोनेंट मिल जाए आप लगा दो। देखो मैंने एक छोटा सैमसंग का बहुत ही ओल्ड एक फ़ोन ओपन किया है सॉरी, देखो इधर पे देखो। ओके, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखा देता हूँ। कंपोनेंट का साइज़ बड़ा है, ये नहीं लगेगा, बट कंपोनेंट को देखो ये सब कंपोनेंट सेम ही है, ये ओके, बट ये साइज़ में बड़ा है और भी छोटा पीस लगेगा। हम लोग देखेंगे छोटे में ये अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। A few moments later. गाइस देखो, मैंने एक ये M31 का डेड मदरबोर्ड है, ठीक है। इसका पावर आईसी ख़राब है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये स्क्रैप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। देखो इधर में हमारा नेटवर्क का लाइन पे एक ब्लू छोटा कंपोनेंट लगा है, ब्लू वाला। ओके, ये वाइट ब्लैक नहीं है, ये ब्लू वाला कंपोनेंट है, बट ये भी आपको कंटिन्यूटी शो करेगा। ये हमारा क्या है, इंडक्टर। ओके, देखो सुन सकते हो कंटिन्यूटी। तो हम इसे ओपन करके इधर लगाएंगे और हमारा प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो आप लोगों को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, बिकॉज ऐसे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। आपने देख लिया मैं क्या इधर से यूज़ करूँगा और क्या कंपोनेंट हमारा उधर से मिसिंग है। मैंने बोथ को प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के हेल्प से मैंने दिखा दिया। अभी इसे सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। पूरा इधर पे फ्लक्स, इधर पे भी फ्लक्स लगा देते हैं। हॉट एयर गन को ऑन करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर कम रखते हैं और आहिस्ता इसे उठा के इधर पे बैठा देते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया था पहले मैंने रीडिंग चेक किया, रीडिंग नहीं था। अभी इसे लगाने के बाद भी हम लोग रीडिंग चेक करेंगे।
ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इसका पैड थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पैड पे अभी भी टूटा वाला जो पार्ट्स है वो लगा है, तो हम लोग हमारा सोल्डरिंग आयरन को 380 डिग्री सेट करके थोड़ा सा पैड को फ्रेश सोल्डर से रब कर देंगे, तो ये लगाने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, बिकॉज़ इधर से कंपोनेंट ओपन नहीं किया गया है, टूट गया है इधर से कंपोनेंट। हाँ, अभी ओके है। चलो फिर से लगाने की ट्राई करते हैं। ये इंडक्टर है, आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो आप इजीली इसे एक जंपर से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने लगा दिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, लगा है प्रॉपरली। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ओके, ठंडा हुआ है तो इधर से थोड़ा सा मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ इसका। फिर देखते हैं हमारा रीडिंग क्या आता है। देखने में तो ओके लग रहा है। चलो रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड, ये मिडिल वाला देखो अभी 900 के करीब रीडिंग आ रहा है। ओके, मिडिल वाला ओपन था, अभी 900 के करीब रीडिंग आ रहा है, ये 500 के करीब। चलो हम लोग कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड को और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, इधर पे एक मदरबोर्ड का स्क्रू है, उसे लगा के हम लोग फिर फिटिंग करेंगे इसका। चलो अभी देख लेते हैं। तो इधर से मैं पकड़ रहा हूँ इसको, ये ऑन हो गया। चलो देखते हैं। ऐसे घुस गया। देखो बैक काम कर रहा है।
ठीक है, देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन था, तो काम हमारा बन गया। सो अगर आप ये जो फ़ोन है ऐसा J2, J5, J7 कोई भी फ़ोन हो, आप ऐसे इसे रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो आज का वीडियो यही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। छोटा एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मैं मोबाइल के ऊपर कम ही वीडियो डालता हूँ, बट जो भी डालता हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आप ध्यान में रखो, तो आपका भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगा। ओके, तो चलो और कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।